Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we have lecture number 8 and chapter number 4, that is cells and tissues. Today our topic of discussion is cell organelles. सेल ऑर्गेनेलिस क्या होती हैं? कल हमने डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म को, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिस, ठीक है। जो सेल साइटोप्लाज्म में चीज़ें नहीं होंगी उनको हम सेल ऑर्गेनेलिस नहीं बोलते। जैसे सेल वॉल थी, सेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। उसके बाद साइटोप्लाज्म था, साइटोस्केलेटन था। दीज आर नॉट ऑर्गेनेलिस, ये ऑर्गेनेलिस नहीं है। ऑर्गेनेलिस वो होंगी जो सेल के अंदर मतलब साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं जो सेल के अंदर पाई जाती हैं चीज़ें उन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलिस। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें कि स्मॉल स्ट्रक्चर्स विद इन दी सेल, कि सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं डेडिकेटेड फंक्शन, जो उनको डेडिकेट किए जाते हैं, मतलब जो फंक्शन बताए जाते हैं। हर ऑर्गेनेलिस का अपना फंक्शन है, उसने वही फंक्शन परफॉर्म करना है। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑर्गेनेलिस दूसरी का फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। हर ऑर्गेनेलिस ने अपना जो उनको दिया गया है फंक्शन, नेचरली अल्लाह ने दिया है उनको जो फंक्शन, ठीक है, उन्होंने वही फंक्शन परफॉर्म करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक ऑर्गेनेलिस है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका रोल भी सेल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूक्लियस है क्या, ठीक है, न्यूक्लियस होता कहाँ पे है और ये कैसे पाया जाता है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो न्यूक्लियस हम कहेंगे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में। दो तरह के हमने सेल पढ़े थे, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, मतलब प्रोमिनेंट न्यूक्लियस उनमें हम कहते हैं नहीं होता, ठीक है। प्रो कहते हैं बिफोर, जो पहले ऑर्गेनिज्म थे उनके अंदर जो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस था वो मौजूद नहीं था। सिर्फ डीएनए जो था, न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, ठीक है, तो उनमें डीएनए उसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है, वैसे ही पाया जाता था। पाया ये नहीं कि न्यूक्लियस नहीं था, पाया ज़रूर जाता था डीएनए भी, लेकिन उनकी प्रॉपर मेम्ब्रेन नहीं थी, ठीक है, इसलिए हम उसको प्रोमिनेंट नहीं कहते। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डेवलप या प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक्स के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस क्या होता है, पाया जाता है। हम कहते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ पे पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोमिनेंट, मतलब जो वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस का, वो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। अब देखें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल, इन वहाँ पे इसकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे लोकेट करता है। एनिमल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है, मतलब ये सेल है, फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है, ठीक है, इसके बिल्कुल सेंटर में ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये वाला, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस है। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा, प्लांट सेल की शेप ऐसी होती है, ठीक है, ये प्लांट सेल है, जो न्यूक्लियस है इसके साइड पे पाया जाता है। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें प्लांट के अंदर तो वैक्यूल होता है जो दरमियान में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो है प्लांट में, क्योंकि वैक्यूल का फंक्शन प्लांट के अंदर ज़्यादा है, उसने पानी को स्टोर करना होता है, वाटर स्टोरेज का फंक्शन है वैक्यूल का। तो इसके अंदर जो प्लांट के अंदर मिड में वैक्यूल पाया जाता है, जो लेकिन न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, साइड पे होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट के अंदर ये पुश्ड टू साइड, मतलब साइड पे पाया जाता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर बिल्कुल मिड में पाया जाता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, बाउंडेड बाय अ डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप। ये न्यूक्लियस है अगर, ठीक है, इसकी ये जो मेम्ब्रेन है ये वाली, इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप, ठीक है। जैसे सेल की मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी तरह जो न्यूक्लियस है उसकी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर इन्वेलप। अब न्यूक्लियर इन्वेलप में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, मतलब सुराख होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, सुराख होते हैं। स्मॉल पोर्स इनेबल इट टू एक्ट एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो उसको उस काबिल बनाते हैं कि वो कुछ चीज़ों को अपने अंदर आने की परमिशन दे। मतलब इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं,
वो सुराख क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने देते हैं, कुछ चीज़ों को सेल के अंदर आने नहीं देते। ठीक है, जो चीज़ें उस होल में से पास हो जाएंगी वो गुजर जाएंगी, जो चीज़ें बड़ी होंगी जो उस होल में से पास नहीं हो सकती वो उसमें से गुजरेंगी नहीं। ठीक है, तो न्यूक्लियर इन्वेलप हम कह सकते हैं कि ये किसका काम करती है, चीज़ों को एंटर करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसमें पोर्स होते हैं जो इसको इस काबिल बनाते हैं, मतलब सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब होता है कुछ, परमिएबल मतलब परमिशन देना, कुछ को परमिशन देगी कुछ को परमिशन नहीं देगी। उसके बाद न्यूक्लियर इन्वेलप अ ग्रैनुलर इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप। ठीक है, न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर क्या होता है, ग्रैनुलर फ्लूइड इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो हमने डिस्कस किया था सेल, जैसे ये सेल था, सेल के अंदर यहाँ पे जो फ्लूइड था प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियर इन्वेलप तक, इन्हें हम बोलते थे साइटोप्लाज्म। क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर जो फ्लूइड है। अब यहाँ पे देखें न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होगा कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर जो भी फ्लूइड है मतलब लिक्विड है उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। ये देखो इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप, मतलब ये न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसके अंदर ग्रैनुलर फ्लूइड मतलब दानेदार सा, ग्रैनुलर बोलते हैं दानेदार फ्लूइड इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। कि जो सेल का फ्लूइड है उसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे, जो न्यूक्लियस का फ्लूइड है, ठीक है, लिक्विड है, उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे। अब न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, कंटेन 1 और 2 न्यूक्ली एंड क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्ली क्या होती है, न्यूक्लियोलस, मतलब इसके दरमियान में ये न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके ये सेल है, ठीक है, ये सेल का न्यूक्लियस है, इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, डार्क स्पॉट सा होता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये क्या करता है, ये राइबोसोम्स को तैयार करता है। ठीक है, राइबोसोम्स को तैयार करता है, उनको सिंथेसाइज करके सेल से बाहर भेजता है। ठीक है, और बाहर जाके वो क्या बनाती हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो क्या था कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होती हैं। ठीक है, और उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर पोर्स होते हैं जो सेमी परमिएबल इसको बनाते हैं, और न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, 1 या 2 न्यूक्लाई मतलब न्यूक्लियोलस होते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या होते हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम्स होते हैं। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस एक डार्क स्पॉट होता है एंड फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम्स। ये क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए बाद में क्या बनाते हैं, राइबोसोम्स। ठीक है, 3 तरह के आरएनए हम पढ़ते हैं, डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये हम न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, और ये 3 तरह के हम पढ़ते हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफ़र आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, जो कहाँ पे बनता है, न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर वाला पार्ट है उसके अंदर बनता है राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोम्स। ठीक है, उसके बाद देखें एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन। क्रोमोसोम हमने अभी पढ़ा है कि जो न्यूक्लियोलस है उसके अंदर क्या बनता है, क्रोमोसोम्स और राइबोसोमल आरएनए। अब क्या डिफरेंस है, हम 2 टर्म्स यहाँ पे पढ़ते हैं, क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन और क्रोमोसोम्स में क्या डिफरेंस है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा मिक्स इसको कर देते हैं। अब क्रोमोसोम और क्रोमैटिन में फ़र्क देखें। क्रोमोसोम जो होते हैं वो विजिबल होते हैं, मतलब नज़र आते हैं सिर्फ सेल डिवीजन के दौरान। मतलब आप कह सकते हैं सेल के अंदर पहले क्या होते हैं, क्रोमैटिन। जब सेल डिवाइड नहीं करता, डिवाइड का क्या मतलब होता है, सेल का एक सेल से 2 बना देना। मतलब ये एक सेल है, ठीक है, इसका ये 2 में डिवाइड हो जाना, ये सेल का 2 में डिवाइड हो जाना, इसे क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अब जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो तब जो क्रोमैटिन होते हैं, ठीक है, दे आर नॉन विजिबल, वो हमें नज़र नहीं आते। तो जब जब सेल ने डिवाइड होना है, ठीक है, यही क्रोमैटिन क्या होते हैं, नज़र आना शुरू हो जाते हैं। तो हम कहते हैं दे आर विजिबल ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और उन्हें हम क्रोमोसोम्स बोलते हैं।
जो नज़र नहीं आ रहे, मतलब जब सेल डिवाइड नहीं होता तब जो धागे, क्रोमैटिन बेसिकली धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, तो उन्हें हम क्रोमैटिन बोलते हैं। ये कब होते हैं? जब सेल डिवाइड नहीं करता। लेकिन जब सेल डिवाइड करता है ये हमें विजिबल होना शुरू हो जाते हैं, नज़र आना शुरू होते हैं, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? क्रोमोसोम। उसके बाद दे आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन नॉन डिवाइडिंग फेज, मतलब ये होते क्या हैं? ये नॉन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, जब सेल डिवाइड नहीं करता ये तब मौजूद होते हैं क्रोमैटिन। जैसे ये देखें, ये धागे से होते हैं। लेकिन क्रोमैटिन कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम, ये कंडेंस होते हैं, मतलब ये धागे आपस में मिलते जाते हैं, जब मिलते हैं तो वो स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये कब होता है? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये क्रोमोसोम्स है, ये देखें, ये क्या है? क्रोमोसोम्स है। ये क्रोमैटिन है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है? क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है। क्रोमोसोम्स किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम्स में होती हैं डीएनए। बेसिकली अगर हम देखें कि ये क्रोमोसोम किसका बना हुआ है, इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, डीएनए इज़ द जेनेटिक मटीरियल। ठीक है, डीएनए क्या होता है? इज़ द जेनेटिक मटीरियल। यही इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर। डीएनए और प्रोटीन, ये क्रोमोसोम इसके बने होते हैं। डीएनए क्या होता है? जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रोमोसोम्स एंड क्रोमैटिन। अब ये स्ट्रक्चर देखें न्यूक्लियस का, हमने पढ़ा था कि ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, अब ये वाला सारा क्या है? ये न्यूक्लियस है। ये सारा क्या है? न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे देखें, अगर हम लें कि ये सेल है, ठीक है, ये सेल का क्या है? न्यूक्लियस है। इसी को हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो दायरा सा गोल न्यूक्लियस है, इसी का हमने ये स्ट्रक्चर बनाया है कि ये होता कैसा है। ये इसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप। ये जो बाहर वाली, इसमें ये देखें, हमने अभी डिस्कस किया था, इसमें पोर्स होते हैं, ये ग्रीन से, ये वाला इसमें क्या है? ठीक है, इसमें ये होते हैं पोर्स। ठीक है, इसमें ये पोर्स हैं। उसके बाद ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियोलस। अब ये देखिए, डबल मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है, एक ये मेम्ब्रेन है। ठीक है, इनमें पोर्स होते हैं। पोर्स क्या करते हैं? कुछ चीज़ों को परमिशन देते हैं अंदर आने की, कुछ को परमिशन नहीं देते। उसके बाद ये जो अंदर सारा फ्लूइड है, इसके अंदर ये देखें, ये लिक्विड है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है, लिक्विड है, वाटर वगैरह बाकी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद ये जो दरमियान वाला पोर्शन है, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये अगर न्यूक्लियस है, उसके अंदर एक छोटा सा स्पॉट होता है, डार्क स्पॉट, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, जो राइबोसोम्स को सिंथेसाइज करता है। उसके बाद है यहाँ पे ये पोर्स हैं, न्यूक्लियर पोर्स हैं, और ये जो देखें इसके अंदर ये वाले, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ठीक है, क्रोमैटिन है, ये वाला थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। बाद में यही क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्या बना देते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम बेसिकली किसके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, आपने बेटा ये ऐसे याद करना है। ठीक है, इसकी हेडिंग्स ऐसे ही बनानी है कि न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है, एनिमल का और प्लांट का न्यूक्लियस की लोकेशन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोलस क्या होता है, और उसके बाद डिफरेंस क्या है क्रोमोसोम्स और क्रोमैटिन में। और यहाँ तक आपने इसको विद डायग्राम, ठीक है, इसको प्रिपेयर करना है। ओके, थैंक यू।